ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा 352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। भाषण दे दिए और एक छोटा अपना का जानकारी है कि को करावत है। देखिए उसमें तमाम तरह के देखें आज की डर लागत है अपना। नहीं डर हमें नहीं लगता। डरने वाले लोग नहीं हैं। डरते हैं। ये बताइए 2018 के चुनाव के अपना जिक्र कर रहे अपनों जानी थे कि प्रदीप पटेल कल्लई के जो है वहाँ के जनता पहले मऊगंज के कहीं की बाहरी आई बाहरी वो अंदर हो के कोनो विवाद या कोनो मुद्दा हो थे। चलिए तो निश्चित तौर पर बात का आगे बढ़ाई थे। वो एक जरूरी जो कहा जाता है कि आरोप अपना के ऊपर लागत है कि कथा के बहाने अपना टिकट मांगी रहे हैं। आखिरकार हुआ आरोप आए या का आए ओका कौन नज़रिए से अपना देखा था। बहुत कुछ आरोप लागत है। मऊगंजय में अपना प्रभु श्री राम के वंशज आए हैं। पिताजी 1 करोड़ वे राम लिख चुके हैं, मगर वही थे अपना के मऊगंज विधायक राम पर अनर्गल। 10 में 10 मिल जाए। चलिए कानून व्यवस्था का 10 में क्या नंबर दे? कानून व्यवस्था तो ठीक है। नंबर 8 नंबर दे दे। 8 नंबर 8 साल के मऊगंज में कोरेक्स गली गली बिक रही है। नहीं बिल्कुल हम इससे सहमत हैं। नहीं यह बताइए नहीं कानून व्यवस्था की अपना बात करें ना। 8 नंबर हम बताएं ना कि अपना गलत मास्टर है। नहीं ये मैं आपसे सहमत हूँ कि नशे का प्रकोप है, अवैध व्यापार है, उसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन उसमें बिल्कुल और प्रतिदिन औसत एक रिपोर्ट के आधार पर हर 5वां व्यक्ति मऊगंज के मेडिकल नशा में धुतता है। हम सहमत हैं। गली में गांव उसमें उनका भी प्रयास था, लक्ष्मण तिवारी जी का प्रयास था। मैंने पहले भी आपको बनाया कि स्वर्गीय रामधनी मिश्रा जी के ज़माने से मांग चल रही है। और मैं जिला बनाओ जो अभियान समिति थे उसके तमाम सम्मानीय प्रदीप सिंह जी, संतोष मिश्रा जी एडवोकेट हैं। मध्य प्रदेश में सियासी विषाद जो है बीत चुकी है। 2023 में चुनावी महादंगल है। यह चुनावी महादंगल में भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मल्ल युद्ध होने वाला है। यह हम नहीं कही, यह मध्य प्रदेश के ताजा हालात कहा थे। काहे कि सर्वे दर सर्वे भाजपा और कांग्रेस कराए रही है। दोनों में कांटे के टक्कर दिखाई रही है। भाजपा कार्यकर्ता के दावा कर रही थी और कांग्रेस कह रही है कि शिवराज के चेहरा देख के लोग उबियाए गए। लेकिन यदि बात की जाए एक खास विधानसभा सीट के और वह विंध्य के सियासी तासीर के, तो वह विधानसभा कुछ अलग है। जौने विधानसभा के हम बात कर रहे हैं वह एक नवोदित जिला है मऊगंज। मऊगंज अपने माँ प्राकृतिक कहा जाए आच्छादित जिला है, नव गठित जिला है। ऐसे वह जिला पर पूरे मध्य प्रदेश के निगाह है, चाहे सियासत पर हो या फिर वहाँ के कार्य प्रणाली पर हो। सबसे बड़ी बात कि मऊगंज जो है एक नाम से और जाना जाता है कि हाल ही में एक बहुत बड़ी रामकथा है। रामकथा चित्रकूट के तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी के द्वारा की गई। और वह विशाल कथा जो है वह कथा के कहा जाए कि आयोजक ओमा व्यासपीठ का आमंत्रित करने वाले मृगेंद्र सिंह सेंगर रहे। मृगेंद्र सिंह सेंगर एक जाना माना नाम, एक व्यापारिक व्यक्ति और साथ में यदि शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो पेशे से वकील है। वकील के साथ साथ ठेकेदारी स्कूल के जो है अपना के खुद के स्कूल ही और एक पढ़ा लिखा घर के रूप में अपना के परिवार के पहचान ही। लेकिन सियासत जो है ऐसा हो थी कि यदि कहा थे ना कि एक भी चस्का न लग जाए सियासत के, जनता की सेवा के कहा थे राजनीति एक बड़ा माध्यम है और वह माध्यम का कहो न कहो मृगेंद्र सिंह सेंगर के द्वारा चुना गया। और वह लगातार वह जज्बा जो है वह हौसला है कि खत्म होकर नाव नहीं ले रहा है। 2 चुनाव में एक बे दूसरे नंबर में, एक बे तीसरे नंबर में, लेकिन अब पहले नंबर में आवे के जद्दोजहद जारी है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत के
पहले तो अपना के भैया बहुत बहुत स्वागत है कि एमपी संदेश न्यूज़ 24 में अपना आए। बहुत धन्यवाद और ऐसा ही स्नेह प्यार मिलता रहे न्यूज़ 24। चलिए भैया, पहले तो अपना का मऊगंज जिला बना है, बधाई देव हम कि कम से कम मऊगंज के लोग के जो संघर्ष रहा, वहाँ के स्थानीय लोगन के अपना पंचन के सब जने मिल के लगभग जो मऊगंज के का जिला के रूप में कहो न कहो ये भाजपा सरकार से अपना पचे प्राप्त कैली हैं। जिले की मांग एक लंबे अरसे से चल रही थी जी। स्वर्गीय रामधनी मिश्रा जी जो पूर्व विधायक मऊगंज थे, उनके ज़माने से एक संघर्ष चला और उसके बाद ये जिला बनाओ जो अभियान समिति बनी मऊगंज में, आदरणीय संतोष मिश्रा जी उसके अध्यक्ष थे। तमाम जगह उन्होंने नुक्कड़ सभाएँ की, आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन, फिर उसमें लक्ष्मण तिवारी जी भी आए और परिस्थिति के साथ एक जो कुनवा उसमें जुड़ता गया और वो मांग जायज़ थी क्योंकि वो रीवा से दूरी लगभग 165-170 किलोमीटर जड़कुड़ की है और वहाँ से लोग एक दिन में रीवा नहीं आ पाते थे, 2 दिन का समय लगता था, बहुत सारा पैसा व्यय होता था, तो हर गरीब उसको नहीं एफर्ड कर पा रहा था यहाँ आने के लिए पेशी में अदालत। तो ये मांग बड़ी न्याय संगत थी और इस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उन्होंने अपने वादे को निभाया और जिला बनाया। मैं आप सबको और प्रदेश नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लगभग कितना अरसा लग गया, कितने साल संघर्ष चला? ये लगभग 40 वर्ष। 40 वर्ष। तो ये मतलब दावा करते हैं सुखेंद्र सिंह बन्ना जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं कि हमरे संघर्ष में, हमरे जेल भरो आंदोलन में, हमरे सल के प्रयास के बाद जो है ये सब कुछ संभव हो पावा है। एक कड़ी के रूप में हम मान सकते हैं कि उन्होंने भी आंदोलन किया इसके लिए, लेकिन एक परिस्थिति और समय जन्य ये बात हुई। इसमें कोई एक व्यक्ति को श्रेय ले लेना या कह देना ये उतना उचित नहीं है। उससे एक सामूहिक प्रयास था, समय की मांग थी और भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि जिला बनना था और तमाम नए जिले बन रहे हैं। उसमें जनमानस की एक आवाज़ थी और उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया गया और उसमें उनका भी प्रयास था, लक्ष्मण तिवारी जी का प्रयास था। मैंने पहले भी आपको बनाया कि स्वर्गीय रामधनी मिश्रा जी के ज़माने से मांग चल रही है और मैं जिला बनाओ जो अभियान समिति थे उसके तमाम सम्मानीय प्रदीप सिंह जी, संतोष मिश्रा जी ये एडवोकेट हैं और समाज सेवी हैं। इन लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया, उन्होंने सैकड़ों आंदोलन किए इसके लिए, छोटे बड़े मिला के। तो एक सामूहिक प्रयास था और वो प्रयास सफल। चलिए, बात जब एक लंबे अरसा के संघर्ष के होती तब फिर उन लोगन के नाम तो जरूर याद करे चाहिए। वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल के नाम नहीं लिए अपना संघर्ष में, वजह संघर्ष तो इन 5 सालों में कोई संघर्ष नहीं किया गया। चुनाव के समय माननीय सीएम शिवराज सिंह जी ने देवरा की सभा में कहा था कि यदि भाजपा यहाँ से जीतेगी तो हम जिला बनाएंगे और उन्होंने अपना वादा निभा दिया। उसमें अब श्रेय लेने का कोई भी लेता रहे नहीं। तो अबे अपना जो है बड़ी लंबी लिस्ट के बारे में चर्चा करें, एक नाम छोड़ दिया जो वास्तव में भाजपा से रहा। वो भाजपा से कोई संघर्ष नहीं किया गया जी। चुनाव के समय जो सीएम साहब ने वादा किया उसको पूरा कर दिया, मतलब जन भावना का सम्मान किया, भावना का सम्मान किया गया। चलिए, निश्चित तौर पर जैसा कि कहा था ना कि अबे अपना के द्वारा साफ तौर में कहा गया कि प्रदीप पटेल जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा वो में संघर्ष नहीं किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री जब पिछले चुनाव में आए रहे 2018 के सभा में तो उनके द्वारा जनभावना के अपना के द्वारा कहा जा रहा है सम्मान करत किन और अपने वादा का पूर्ण करत किन या मऊगंज का जिला बनावा। अब बात अपना के राजनीतिक कैरियर के हो जाए, चुनाव तो खूब लड़न, आनंद आवा कि नहीं? नहीं, मैं एक ही चुनाव लड़ा, पिछला 2018 का चुनाव में लड़ा था जी मऊगंज से ही और भरपूर प्यार इसमें आशीर्वाद जनता का मिला। मैं जनता का ऋणी हूँ मऊगंज का और मेरे को 28,500 वोट मिले थे वहाँ से, मैं धन्यवाद देता हूँ। नहीं, चलिए, जीते खातिर लड़े रहन कि केहू को हरावे खातिर लड़े? नहीं, ये हम लोग कभी नकारात्मक दिशा में नहीं चलते, हम लोग सकारात्मक दिशा में चलते हैं
और जब मैं नॉमिनेशन फाइल करने आया था तो तमाम वरिष्ठ पत्रकारगण वहाँ थे। उन्होंने सवाल किया था कि आपका क्या एजेंडा है, तो मैंने कहा था कि मेरा एजेंडा मऊगंज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये तो विधायक जी भी यही कह रहे हैं और हुआ कुछ नहीं। मैंने कहा ये तो उनका विषय है, पर हमारा जो एजेंडा है कि हम मऊगंज के लिए शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, और इसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं और वो प्लेटफॉर्म जनप्रतिनिधि के रूप में हम उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और हमारा कोई नकारात्मक कोई नहीं था कि हम किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए अपना कोई फंडा नहीं। चलिए, तो मऊगंज के एक में यदि अपना के संरचना बताई थे जातिगत, कहे कि विंध्य में लगातार यदि बात की जाए विकास के, तो अछूता ऐसे है कहे कि यहाँ जाति आधारित जो है चुनाव में मतदान होता। यह सबसे बड़ी विंध्य के कहा जाए एकर या मानी की तासीर है, यह एकर भाग्य है, करम है। कहे कि यहाँ मऊगंज की यदि बात की जाए तो 50% SC ST OBC जो है वर्ग जो है ये चुनाव में बेहद अहम दखलंदाजी करा था, और लगभग 50% जो है सामान्य वर्ग है वो जो दोनों जो है खींचातानी में यह चुनाव जो है कहो न कहो एक रोमांचक चुनाव में तब्दील हो जाता। ये बताइए 2018 के चुनाव के अपना जिक्र करें, अपनों जानी थे कि प्रदीप पटेल कल्लई के जो है वहाँ के जनता पहले मऊगंज के कहिस की बाहरी आई, बाहरी और अंदर हो के कोनो विवाद या कोनो मुद्दा होते या नहीं हो? निश्चित ही मऊगंज में ये मुद्दा है जी, और हर कोई चाहता है कि हमारा क्षेत्रीय नेता, स्थानीय नेता, अभी भी तमाम जगहों पे मैं देखता रहता हूँ, चैनलों पे देखता रहता हूँ कि ये फिर से ये मुद्दा है, और ये मुद्दा तो हर कोई चाहता है कि हमारा स्थानीय विधायक। नहीं तो स्थानीय विधायक हों ठीक है, बाहरी जैसा अब अपना के गांव खुद मऊगंज में है, प्रदीप पटेल जी का सुलभ हो पावत है लोगन का अपना, वो कहे कि अब वर्तमान में भाजपा में है और वहाँ के लोगन से मतलब इस मुद्दे पे हम कुछ बात करेंगे तो वो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। ये वहाँ के लोग और जो नहीं तो हम अपना से स्थानीय हो के नाते बात कह रहे हैं, स्थानीय जन नहीं कबो गए अपना गए का प्रदीप पटेल के लगे। प्रदीप पटेल जी के यहाँ तो मैं कभी वैसे उनके कार्यालय ने भी, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो उसमें मैं गया था, उनके छोटे भाई का स्वर्गवास हुआ 16 मार्च को, तो मैं गाँव मूलतः सतना से है ना? नहीं, वो मूलतः बैकुंठपुर के पास देवास गाँव है जी, उनका गृह ग्राम है, वहाँ मैं गया था। वैसा काम उनके संदर्भ में काम के संदर्भ संबंध कैसा है अपना? संबंध अच्छे हैं, सबसे संबंध मेरे अच्छे, संबंध हमारे कुछ खराब है। चलिए, तो निश्चित तौर पर बात का आगे बढ़ाई थे, वो एक जरूरी जो कहा जाता है कि आरोप अपना के ऊपर लागत है कि कथा के बहाने अपना टिकट मांगी रहे हैं। आखिरकार हुआ आरोप आए या का आए, ओका कौने नज़रिए से अपना देखा था। अभी एक बड़ी राम कथा अपना कराएं तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी की, उनके द्वारा मंचे से अपना खींचे टिकट मांगी गए, सोशल मीडिया में बड़े उमा आरोप प्रत्यारोप के दौर चला, और यह कहा गया कि अपना कथा के माध्यम से कहे कि नवरत्नन माँ शुमार हैं रामभद्राचार्य जी नरेंद्र मोदी जी के, तो इन वजह से अपना जो है उनकर कथा कराएं, और यह सब बातन का अपनों सुने हो सोशल मीडिया के माध्यम से, कहे कि आज बड़ा जल्दी लोग कोनो बात में अपन रिएक्शन दे देते, तो सच्चाई का है कि का कुछ नहीं। देखिए, मेरे पिताजी राम भक्त हैं और सुबह शाम उनकी दिनचर्या की शुरुआत राम राम लिखने से होती है जी। और वो राम राम लिखते 1 करोड़ राम राम हो गए थे। तो और हम लोग राम भक्त हैं जी, हम लोग राम के वंशज भी हैं जी। यदि आप सोशल मीडिया से देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो सेंगरेव का जब इतिहास आपको मिलेगा तो रामचंद्र जी की बहन से हम लोगों का वंश चला, तो और श्रृंगी ऋषि जी, तो हम उनके वंशज हैं। तो हम लोग राम भक्त हैं, और उस कथा को राजनीति से जोड़ने का जो भी लोग प्रयास किए होंगे, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा, तो वो अज्ञानता और उनकी वो संकुचित सोच है। ये राम, वो 1 करोड़ राम नाम के
होने के उपलक्ष्य में वो राम कथा आयोजित की गए थे और परम पूज्य गुरु जी को आमंत्रित किया गया था और वो आए थे। नहीं तो जब कथा पीठ से, व्यास पीठ से उनके द्वारा वो ये कहा तो गया। देखें गुरु ईश्वर के समान है जी, और उनके मुंह से कौन आवाज़ निकली, हमने तो इस तरह से कुछ कहा नहीं, ना हम इतनी धृष्टता कर सकते हैं। अब कैसे उन्होंने कहा ये तो जवाब हम नहीं दे सकते, तो गुरु जी के पास ये बात हो सकती। चलिए, निश्चित तौर पर बड़े सहजता से मृगेंद्र सिंह जी के द्वारा अपन बात कही देंगे। गुरु जी के बातों का जो है अपना स्पष्ट कह दें कि भाई वो तो राम भद्राचार्य जी के बारे में लगभग सब जाना थे कि वो नेत्रहीन है और राम कथा खातिर विश्व भर में वो जो है कथा करे जाते, लेकिन अपना कहब है कि पता नहीं को उनका यह संदेश दिहिस कि उनके द्वारा मन से यह में घोषणा की गई। हालांकि अपना के उद्देश्य यह नहीं रहा। 1000 पिताजी के द्वारा राम नाम लिखा कर रहा, ओके उपलक्ष्य 1 करोड़ समग्र 1 करोड़ बे लिखा कर रहा हुआ नाम, और ओके बाद जो है यह कथा के आयोजन भरा। जब राम के बात कह दिहन तो बहुत कुछ आरोप लागत है। मऊगंजय में अपना प्रभु श्री राम के वंशज आए हैं, पिताजी 1 करोड़ बे राम लिख चुके हैं, मगर वही थे अपना के मऊगंज विधायक राम पर अनर्गल टिप्पणी करत है। नहीं, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। चलिए तो ठीक है। अब जहाँ कहा थे ना कि प्रभु सबका अपन जो है दरबार में बुलावत है, जो उनका मानत है जो नहीं माने। हालांकि भाजपा के ये कथनी उकरनी मंत्रों है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि अपना बीएसपी में रहन, कांग्रेसों के इर्द गिर्द हो बहुत घूमन, अब भाजपा के सदस्यता भोपाल में ले लिया। का माना जाए, कौन विचारधारा से प्रभावित है ना? देखें, पार्टियों का अपना अपना सिद्धांत होता है, अपने अपने रास्ते पे चलती हैं, और मेरा जहाँ तक विचार है कि हमारी व्यक्तिगत क्या भावना है उस पे हम ज़्यादा चलते हैं। पार्टियों की विचारधाराएं समय समय से थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं, और मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं कि बहुत अच्छी गाड़ी है पर ड्राइवर अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं चला सकता है। तो नेतृत्व की बात होती है। नेतृत्व भाजपा के पास आज वर्तमान में बहुत अच्छा है। पहले से भाजपा की सोच सनातन को लेके चलने वाली थी, और भाजपा का नेतृत्व जब से आया, हम तो हर जात बिरादरी हर धर्म का सम्मान करते हैं, इंसानियत का सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी संस्कृति को उच्चतम स्थिति में पहुँचाने, जो पहले हमारी थोड़ी अवनति काल था, उसको सुदृढ़ करने का, मजबूत करने का काम भाजपा में जितना अभी इन 10 सालों में हुआ, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, वो करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र था, और मैं पहले भी गया था, वहाँ की स्थिति देखा, अभी पिछले साल भी गया था, तो अब वो तस्वीरें वहाँ बदल रही। भगवान राम हम लोग की आस्था के केंद्र हैं सबके, और वहाँ पे एक अच्छा सुलह से हर वर्ग को सहमति में लेके राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। छोटे मोटे जो भी हम लोगों से भी सहयोग हुआ वो हम लोगों ने किया। तो और ऐसा नहीं कि भाजपा किसी जाति को लेके चल रही है। जितनी भी आज लोक कल्याणकारी स्कीम आ रही हैं वो किसी जाति वर्ग विशेष के लिए तो है नहीं, वो तो सर्व समाज के लिए, सर्व समाज को लेके चल रही है, और निश्चित ही हम इस विचारधारा से सहमत हैं, और हम इसलिए भाजपा में। चलिए, तो भाजपा में अपना हिंदुत्व, सनातन और प्रभु श्री राम के विचारधारा से प्रभावित होकर अपना भाजपा में है, लेकिन ये बताइए का हिंदुत्व से लोगों के पेट भर जाए, हिंदुत्व भूख खत्म कर दी, कहे कि जो में स्थिति है देश में, कहे कि वहू में चर्चा हो चाहिए। अपनों ये भारत के निवासी हैं, हमहू भारत के निवासी हैं, और वह हर वर्ग जो है ये भारत के निवासी है, जेकर खुल के सवाल पूछे के अधिकार है कि आखिरकार महंगाई, बेरोजगारी, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, इस सब मुद्दन पर अपना के कार आए है कि भाजपा के सरकार कुछ बेहतर कह पाई है या फिर? देखें, जहाँ हम स्वास्थ्य की बात करें, इतने सारे एम्स खुले देश में जी, मेडिकल कॉलेज तो आप देखें आज छोटे छोटे जिलों में खुल रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की ही बात कर लें। शिक्षा के क्षेत्र में IIT कितने सारे बन गए, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गए, जो चंद थे 2-4 की संख्या में, वो आज सैकड़ों की संख्या तादाद में केंद्रीय विद्यालय बने।
और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गए, जैसे आपको बनारस ही है, हिंदू विश्वविद्यालय भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो निश्चित शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है और मेडिकल के फील्ड में बहुत सारा काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहे हैं। आप सड़कों की स्थिति देख लें, आज हाईवेज का निर्माण हो रहा है। अभी दिल्ली से मुंबई, क्या 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई बाय रोड पहुंच जाएंगे। उसमें गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। तो डेवलपमेंट हो रहा, वो आप सब देख रहे हैं। और जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा की बात है तो तमाम पहले भी वृद्धा पेंशन और निःशुल्क में अनाज 35 किलो गरीबी रेखा के नीचे वालों को कोरोना काल में जितना काम हुआ, कोरोना के टीके जिस हिसाब से भारत में तैयार किए गए, इवन वहाँ एक्सपोर्ट भी हुए टीके, पूरे अन्य देशों को उपलब्ध कराए गए। तो इसमें विकास हुआ है, सोशल सेफ्टी हुई है। अभी लाडली बहना आ गया, किसान सम्मान निधि आ गया। किसान तो एक, जब से पृथ्वी है तब से किसान, जब से मनुष्य यहाँ पृथ्वी पे आया तब से किसान। पर कोई ऐसी स्कीम कोई सरकार तो नहीं लाई। आज 12,000 रुपये मिल रहे हैं किसान को, 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो एक उसकी सुरक्षा हो रही है, उसको एक सहारा मिल रहा है। टमाटर खरीदे हैं ना अभी कुछ दिन में, देखिए पहले ये तो एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है जी, मांग और पूर्ति का। बारिश नहीं होगी, कोई भी फसल है, कोई भी मान लीजिए वेजिटेबल्स, यदि मार्केट में आपूर्ति नहीं हो पाई, सपोज करिए फसल खराब हो गई बरसात से, सूखे से जी, अब मांग ज़्यादा है, सप्लाई और डिमांड पे चल रहा है, मांग ज़्यादा है और वहाँ पे क्वांटिटी कम है, तो जाहिर है रेट बढ़ता है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि दाल का रेट बढ़ गया, अनाज का रेट बढ़ गया, प्याज का रेट बढ़ गया। लेकिन जो पहले जो स्थिति थी कि लोग एक टाइम खाना खा के सोते थे, जिस गरीबी के दौर से गुजरे थे लोग, आज तो ऐसी स्थिति आपने नहीं देखा कि कहीं कोई परिवार भूखा सो रहा। अब टमाटर नहीं मिल रहा, पनीर नहीं मिल रहा, तो वो तो एक अलग विषय हो गया। वो मांग और सप्लाई, महंगाई मानी थे है कि नहीं? महंगाई देखिए हरदम थी। महंगाई समय के हिसाब से, एक सांसद जी एक दिन एक बोल रहे थे उसमें पार्लियामेंट में इस विषय पे, इस मुद्दे पे उन्होंने और बहुत अच्छी डिबेट किया। नाम तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, वो बड़ा आंकड़ा उन्होंने पेश किया कि 70 में उन्होंने कंपेयर किया कि हर चीज़ कितने रेट पे थी और वो कितने गुना 3,000 4,000 गुना बढ़ा। और किसान का गेहूँ 70 रुपये कुंटल था, तो आज 2,000 रुपये पहुँच गया। कितना गुना बढ़ा? 25 गुना बढ़ा। और बाकी चीज़ें जैसे मान लीजिए सोना था जी, सोना 300-400 रुपये में एक तोला मिलता रहा, तो 50,000 में पहुँचा जी। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि एक टीना घी बेचते थे, एक तोला सोना लाते थे। तो उस रेशियो में किसान को भी उतना कुछ नहीं मिल पा रहा। लेकिन चूंकि ये जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं, अनाज, सब्जी, तो इसका रेट उतना बढ़ना भी नहीं चाहिए कि आम आदमी की पहुंच तक हो। लेकिन परिस्थिति बस यदि बढ़ गया तो हमें आपको शास्त्री जी के हिसाब से चलना चाहिए कि हम एक दिन भूखे रहेंगे, हम टमाटर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टमाटर। तो सरकार के लगे कोनो ऐसा पॉलिसी? सरकार के पास कोई पॉलिसी इस तरह की नहीं है। वो बाजार के भाव को नियंत्रित कर, हाँ, इतना ज़्यादा नियंत्रित कर सकेगी, इतना नहीं। और 50 किलो है और डिमांड है 500 किलो की, तो कैसे होगा? और कच्चा माल है तो विदेशों से तो उतना ला नहीं सकते हम। रोजगार जैसा सब में बताएं ना अपना कि बढ़ा, जैसा अपना कहन कि सोना के रेट बढ़ा, टमाटर के रेट बढ़ा, सबके बढ़ा, रोजगार काहे नहीं बढ़ाए गए? लोगन की आमदनी काहे नहीं बढ़ाई गए कि वो कम से कम 200 नहीं 500 अपना कह दी। यदि 50,000 आज की डेट में आप गरीब की बस्ती में जाएंगे जी, तो आपको एक अलग तस्वीर दिखेगी। उनके पक्के मकान दिखेंगे, हर घर में बिजली दिखेगी आपको, जहाँ चिमनी नहीं जलती थी। चिमनी तो जानते हैं आप, बिंदे से है। बिल्कुल। तो चिमनी नहीं जलती थी, वहाँ बिजली जल रही है, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं। आमदनी नहीं बढ़ेगी तो कूलर पंखा कैसे चलेगा? पहले तो पंखी बिना चलता था जी, आज कूलर चल रहा है हर घर में, और हर घर में आपको मोटरसाइकिल मिलेगी।
हर घर में तो बदलाव तो हुआ है, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है, क्रय क्षमता बढ़ी है, तभी तो सब खरीद पा रहे हैं, नहीं साइकिलें नहीं होती थी। कि मतलब अपना का लागत है कि बिल्कुल सारी चीज बैलेंस्ड है। नहीं बैलेंस सरकार का प्रयास करे कि कोनो आवश्यकता नहीं है मंदिर पीटा पीट बनाए तो एक सतत प्रक्रिया वो चलती रहेगी और ये डेवलपमेंट का भी एक तरीका है, मऊगंज में रुकना नहीं चाहिए। 100% लाइट ही देखिए लाइट 100 नहीं, अपना वे उदाहरण दिया कि हर घर में हर घर में है, कूलर है, पंखा है, लाइट चल रही है, लाइट भी चल रही है, तो 100% है। नहीं 100% तो नहीं है, लेकिन जैसे 2000 से 2003 कह लें, 98 से कह लें या 95 से कह लें, वो स्थिति तो नहीं है ना। तो मतलब 100% नहीं है। नहीं 100% तो अब 24 घंटे में थोड़ी बहुत अभी फीडर अलग हो रहे हैं, कृषि का अलग कर रहे हैं, घरेलू डोमेस्टिक जितना है उसको अलग किया जा रहा है, तो 24 घंटे नहीं है, पर हम कह रहे हैं 16 घंटे मिल रही है, 18 घंटे मिल रही है, 15 घंटे मिल रही है बिजली, तो कहाँ की कम। चलिए, तो मतलब अपना संतुष्ट है मऊगंज के निवासी हो के साथ कि मतलब बिजली है? नहीं, बिजली के लिए 24 घंटा संतुष्ट हैं, 24 घंटे तो नहीं रहती, हम झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, झूठ बोलब तो पब्लिक पकड़ ही ना अपना का। ये है कि पहले से बेहतर स्थिति में है बिजली, लगभग क्या अभी सुधार की जरूरत है, हम आपसे सहमत जी, लेकिन पहले से बहुत बेहतर स्थिति में। मतलब 98 से 2003 के बीच में 1 आध घंटा राहत रही। 1 घंटे कहाँ, 2-4 घंटे रहती रही हो। ठीक है, तो आज अब 8 घंटा रहती। 8 घंटे नहीं रहती है, तो 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा रह रही। अच्छा जी, चलिए, तब जनता तय करी कि मृगेंद्र सिंह सेंगर जी सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पर यदि बात की जाए विद्युतीकरण के, तो कहो न कहो पहले वो आज में अंतर तबाह है। बिजली के सप्लाई में जो समय अवधि है वह में बढ़ोतरी भई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि का बिजली भर से केहू के भविष्य के निर्माण हो जी। कहे कि यदि बात हम अपना से अब कहे कि समय के एक मर्यादा है और वह मर्यादा का नहीं पालन करें, अपना से फटाफट हम 3-4 चीज़ पूछी थे। शिक्षा में 10 में कै नंबर दे मऊगंज का? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी वहाँ बहुत काम की जरूरत है। 10 में कै नंबर? नंबरिंग यदि हम करेंगे तो अभी 6-7 नंबर, हम 6 नंबर दे सकते हैं। 6 नंबर? हाँ। स्वास्थ्य सुविधा में 10 स्वास्थ्य में भी यही स्थिति है, 6 की 7? 6-7, क्योंकि सरकारी डॉक्टर्स जो हैं वो डॉक्टरों को अनिवार्य रूप से वहाँ रहना चाहिए, वहाँ पे काम करना चाहिए। सरकारी अस्पतालों की स्थितियाँ अभी उतनी अच्छी नहीं हैं, मैं उसको स्वीकार करूँगा आपसे, उसमें सुधार की ज़रूरत है। महिला डॉक्टरों के नियुक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बहनें हमारी वहाँ पे जाती हैं तो उनको वो इलाज की सुविधा नहीं हो पाती, तमाम तरह के विसंगतियाँ हो जाती हैं कि आप रीवा चले जाइए, यहाँ रेफर कर देते हैं, वहाँ रेफर कर देते हैं, इमरजेंसी केस में भी। तो वहाँ पे महिला डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट होना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना के समय मैंने उस समय मदद अपना से जितने संभव हुई थी, मैंने दोनों अस्पतालों को 1 लाख रुपए दिए, और उसके बाद वहाँ पे ऑक्सीजन बेड जो बना, ICU बना, जो भी बना, पर अभी उसमें बहुत काम की ज़रूरत है। तब 6 नंबर तब फिर है काव में, जब सब जरूरत बता दिया, डॉक्टर नहीं आई हुआ, व्यवस्था नहीं आए, डॉक्टर्स हैं तो 6 नंबर तो अपना कौन हिसाब से देख लगे। मतलब अपना मास्टर हो तो लबधड़ा लड़का पास हो जाए लागत। जब स्कूल नहीं जाता ही, हम किसी चीज़ को कंपेयर करके देखें जी, तुलनात्मक अध्ययन जिसको कहते हैं हम, तो तुलनात्मक अध्ययन जब हम करेंगे तो पहले से कंपेयर करते हैं कि पहले क्या था अब क्या होगा। कब से अपना कंपेयर करीला? अब कब से कंपेयर करेंगे? नहीं, कौन स्थिति का? पहले दूसरी सरकारें काम करती थी, 2003 में पहुंच गया, 60 साल तक काम दूसरी सरकार, 2003 में अपना पहुंच गया, उससे पहले 2003 के पहले का व्यवस्था रही वो आज की व्यवस्था में तो अपना हम लोग कंपेयर करते हैं, तो उससे बहुत अच्छी स्थितियाँ भी वहाँ पे बिल्डिंग बन, लेकिन बिल्डिंग से कुछ नहीं होगा जब तक हम एक्सपर्ट नहीं रखे जाएंगे। तो सारे डिपार्टमेंट जितने होते हैं वो खोले जाएं, वहाँ हर तरह के डॉक्टर्स बैठेंगे तभी हो पाएगा। संजय गांधी में गुहार मारा था कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, मऊगंज में कहाँ से भेज पाई सरकार? नहीं, अभी तो मेडिकल कॉलेज खुले हैं डॉक्टर्स की, जो हमें लग रहा 70,000-1 लाख डॉक्टर हर साल तैयार होंगे अपने मध्य प्रदेश में,
तो डॉक्टर्स आएंगे और रेशियो देखेंगे तो डॉक्टर्स का रेशियो जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। पूरे देश की बात करेंगे, कोई एक्यूरेट आंकड़ा तो आपको नहीं, नहीं तो दे मतलब पाएंगे। भाजपा सरकार आई है उसका बैलेंस के लिए अभी तो सारे मेडिकल कॉलेज हमने आपसे पहले ही निवेदन किया कि 7 अभी एम्स बने, जगह जगह मेडिकल कॉलेज। सीधी में अभी उद्घाटन माननीय 20 साल के कार्यकाल हो गया, पहले देर नहीं हो गई ये खोले में कॉलेज जऊँ अबे 2023 में यह सब मुहिम चल रही है, यदि 15 में चले लागत 13 में चले लागत। सरकारों के पास बहुत सारे काम होते हैं, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये प्रमुख रूप से हैं। तो और समय संयोग होता है कि कब क्या हो जाएगा, भगवान की कृपा। तो अब कुछ ऐसा स्थिति बन रही है कि मेडिकल के फील्ड में अच्छा काम होगा और उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा काम मऊगंज में और अच्छा हो जाए, तो 10 में 10 मिल जाए। चलिए, कानून व्यवस्था का 10 में क्या नंबर दे? कानून व्यवस्था तो ठीक है, नंबर 8 नंबर दे दें। 8 नंबर। 8 सलगे मऊगंज में कोरेक्स गली गली बिक रही नहीं, है। बिल्कुल हम इससे सहमत हैं। नहीं, आप यह बताइए, ये- नहीं कानून व्यवस्था की अपना नहीं, बात नहीं, करें ना, नहीं। वो 8 नंबर हम बताएं ना कि अपना गलत मास्टर है नहीं लागत। नहीं, कानून व्यवस्था एक अलग विषय है और ये जो मेडिकल का नशा है, हम खुद बहुत चिंतित हैं। ये की जिम्मेदार और के हम हर मंच से इसका विरोध करते जी हैं, खुल के हम हर मंच से नशे का विरोध करते हैं। और आपसे इस बात से मैं सहमत हूँ कि कोरेक्स और ये जो मेडिकल की टैबलेट्स वगैरह आती हैं उसको मैं बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि प्रभु की कृपा से नशे से हम लोग दूर रहने वाले लोग हैं। तो लेकिन नशे पे तो हमला करने की जरूरत है। नहीं, ये को सामाजिक करी कानून जागरूकता व्यवस्था इन मनावत है वो। नहीं, कानून व्यवस्था देखिए एक सामाजिक, जब तक इसमें एक अवेयरनेस लोगों में नहीं आएगी। हम देख रहे हैं कि हमारे बगल में बिक रहा, स्कूल के बगल में बिक रहा, हमें कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है। पुलिस की संख्या तो आप समझ ही रहे हैं कि 110 गांव हैं और किसी थाने में 24 का बल है, किसी में 25 का बल है। तो यदि हम चाहेंगे कि 25 लोग 110 गांव को संभाल लेंगे, या मऊगंज के 3 थाने तकरीबन 5-6 लाख की आबादी तो होगी, मऊगंज केवल विधानसभा की 2.25 लाख वोटर जी। हैं। तो कानून व्यवस्था देखिए, जब तक सामाजिक जागरूकता या सामाजिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, और ये तमाम तरह की उसमें देखिए डर भय भी रहता है लोगों में कि कल हम पे कार्रवाई होगी, हमसे पूछताछ हो जाएगी, वो निकलेगा तो क्या करेगा, हमको मार देगा, हमको हमारे साथ तो ये हो तो जाएगा, वह हो सब जाएगा। कानून के इर्द गिर्द आवत है। नहीं, तो ये मैं आपसे सहमत हूँ कि नशे का प्रकोप है, अवैध व्यापार है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें जो कानून व्यवस्था में लगे लोग हैं, उनके साथ साथ जो लोगों में एक जागरूकता है, उसके खिलाफ आंदोलन है। कहीं कहीं गुलाबी सेना बनी, तमाम बना, और उसका महिलाओं ने विरोध किया। और ये जब शुरू हो जाएगा तो अपने आप ये सब चीज़ें को करी शुरू अपना है तो अपना कथा में बिल्लान रही थे। नहीं, कथा बस की हैं? बात नहीं, ये को करी समाज सेवी की जिम्मेदारी नहीं, है, नहीं, या एक जिम्मेदार वो अपना भी एक नागरिक पार्ट है। हाँ, बिनु सत्संग विवेक न नहीं, होई, बिल्कुल ना और हो। राम कृपा हम में ये कही सुलभ थे, न होई, हम आप कहे के सत्संग मतलब मिली। नहीं, समाज सेवा के अपना माध्यम ढूंढी ला है राजनीति। एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा कहा जाए कि जन आंदोलन की आवश्यकता या अपना जाहिर करी लगे कि हाँ, एमा है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रतिदिन औसत एक रिपोर्ट के आधार पर हर 5वां व्यक्ति मऊगंज के मेडिकल नशा में धुत है। हम सहमत हैं। गली में, गांव में, और कहा जाए मतलब हर जगह हुआ कोरेक्स मेडिकल नशा, चाहे गोली के रूप में हो, चाहे या कप सिरप के रूप में हो। निश्चित ही युवाओं का जो भविष्य है इससे मुख्यमंत्री जी से बात नहीं करें, अपना तो बड़ा करीब है मुख्यमंत्री जी के, जो हमका जानकारी है, तो कब बात नहीं है, चर्चा नहीं हुई ये मामले तो इस मुद्दे को लंबा ले जाऊंगा और मैं आज आपके सामने आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस नशे को हम वहाँ से खत्म करेंगे। और हम चाहेंगे पूरे समाज से, पूरे देश से नशा खत्म हो जाए। नशा तो शरीर का, नशा तो सरकार के राजस्व बढ़ावत है ना, नहीं तो फिर मेडिकल कॉलेज कहाँ से खुले? शरीर का, परिवार का, राष्ट्र का, समाज का, सबका यदि नुकसान हो रहा तो इस नशे से हो रहा। और ये नशा हट जाए तो उमा भारती वाले, पूरे उमा भारती जी के साथ है ना, अपना ये माना जाए उनके वो वाली भाजपा में है उमा भारती जी वाले। अलग अलग हो सकते हैं जी, पर विचार तो यही है कि ये जो युवा हैं ये नशे के आगोश में ना जाने पाएँ,
उनको ये लत न लगने पाए, और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। और उसमें आप लोगों का भी एक बड़ा अहम रोल है जी, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो आप लोगों का भी एक बड़ा रोल उसमें है और उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और सब समाज के लोग मिलके इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएं। ऐसे नहीं कि किसी दिन नशा मुक्ति दिवस हो गया तो हम उस दिन भाषण दे दिए और एक छोटा अपना जानकारी है कि कोकराबत है? देखिए उसमें तमाम तरह के देखिए आज की डर लागत थी अपना? नहीं, डर हमें नहीं लगती, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, डरने वाले लोग नहीं, डरते हैं हाँ। ईश्वर से। नहीं तो ईश्वर से डरे थे तब यह बताइए कि के करत को है ये काम? तमाम देखिए क्या है आजकल राजनीतियों की हिस्सेदारी है ये काम में? मैं इसका आप तफ्सीस कर लें, कि बताया ना, मैं पहले भी निवेदन किया कि मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि नहीं वो अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हैं, रेडीमेड बड़े आदमी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मुख्य स्रोत है, एक मुख्य स्रोत है कि हमारे ग्राहक बन जाएं और हम परमानेंट सप्लायर बन जाएं। अब कितनी मार्जिन है कितना नहीं, और केवल मेडिकल नशा नहीं, गांजे का नशा भी है। रोज़ देखें आप, आए दिन कहीं 50 कुंटल कहीं 70 कुंटल इस ट्रक में दवा माल, इस उसमें दवा माल कहाँ जा रहा है, कहीं मनगवा जा रहा, चाक घाट जा रहा, मऊगंज जा रहा, हनुमना जा रहा है, जड़पुर जा रहा है। तो ये एक बड़ा ये मिशन चलाना पड़ेगा इसको ख़त्म करने के लिए। नहीं तो ये को चलाएंगे सरकार, लोग चलाएंगे, जनता अपना कमों का देश 2003 से लगभग अभी तक 2020-23 तक, मतलब 20 साल के एक लंबा अरसा देश जी नहीं खत्म कर पाए। आप कितना समय चाहिए? नहीं अब देखिए हम बताएं ना आपसे, जब समय आएगा तो हर चीज़ हो जाती है, समय आएगा हर चीज़ हो जाएगी। और भाई कुछ है ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी, और इस दिशा में तो मैं तो सबसे ज़्यादा इससे व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ। चलिए अभी हम 2 जगह गए और दोनों जगह जो एक तिवारी परिवार से एक बच्चा वो ख़त्म हुए, लगभग 22-23 साल की उम्र थी, केवल मेडिकल नशा जी। और एक जगह और गए, वो उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन उस नशे के लत ने वो दोनों जान ले ली। ये अभी बिल्कुल तत्काल की घटना आपको बता दें। चलिए तो निश्चित तौर पर सोचिए कि आज जब देश चांद मजा रहा है, तब मऊगंज के युवा कोरिक्स के नशा मजा रहा है। देश का एक स्वर्णिम युग दे के प्रयास हर को कह रहा है कि स्वर्णिम देश बनैया, फिर से एक विश्व गुरु बने। वहीं के अभी नवगठित मऊगंज जिला कोरिक्स के नशा में झूम रहा है। हालांकि अपना के द्वारा चिंता जाहिर की जाए लागी कि निश्चित तौर पर यह नशा जो दीमक की तरह युवा पीढ़ी का, देश के भविष्य का चरी रहा है मऊगंज का, तो वह कहीं न कहीं खत्म हो चाहिए। और निश्चित तौर पर सरकार दावा करती ही कोरोना के अभी अपनों जिक्र करें, हम थोक कह दी कहे कि मन में हमारे कुलबुलाहट ही हुआ मुद्दा कर लेके कहे कि युवा देश के भविष्य है, और भविष्य यदि अंधकार में भा तो चाहे मऊगंज का जिला नहीं प्रदेश बनाए दी स्थिति वह रही, और वहू से बदतर स्थिति हुई जी। कहे कि अभी कोरोना के अपना जिक्र करें, कोरोना में सब कुछ बंद रहा, स्कूल कॉलेज सब कुछ, दारू की दुकान खुली रही। ठीक है, सरकार यह दावा कर रही थी, सरकारों के शराब की दुकान का लेके 2 राय है। उमा भारती के गुट अलग है, जो लगातार प्रतिबंध करे की बात करती हैं। वहीं थे मुख्यमंत्री कहा थे कि राजस्व के सबसे बड़ी हमारी व्यवस्था है का मध्य प्रदेश, जब बिहार जैसा एक राज्य जो वास्तव में मध्य प्रदेश से समृद्ध नहीं है, वह प्रतिबंध लगाए सकता है। मध्य प्रदेश में कहाँ दिक्कत आ रही है मुख्यमंत्री महोदय? देखिए मैं बिहार भी गया, मेरी तमाम रिश्तेदारियाँ बिहार में, मेरा ननिहाल है जी। तो सरकार ने औपचारिक घोषणा तो कर दी कि नशा बंद हो गया जी, लेकिन जिस बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश लगा हुआ है बिल्कुल बिहार से, जिस बड़े पैमाने पे तस्करी हो रही है, अवैध व्यापार हो रहा है, जिसको आप अभी यहाँ के लोकल क्षेत्रीय जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा। तो हमें कोई मॉडल अपनाने से पहले उसको रोकने के क्या तरीके, या हम पूरी तरह नशाबंदी कैसे कर पाएंगे, इस पे हमें तमाम जो भी और प्रदेशों में, गुजरात में भी ये लागू है और बिहार में लागू है, उसका अध्ययन होना चाहिए, और उसके बाद इस पर ज़रूर कोई न कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। मेरी भी अपील है सरकार से
क्योंकि इस नशे से बहुत सारे घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। चलिए, अब बात हाल में अभी 1.5 महीना के मंत्री बने हैं कैबिनेट के राजेंद्र शुक्ला जी। सीधी के एक विधायक है केदारनाथ शुक्ला, उनके द्वारा ये कह देंगे कि औचित्यहीन है, जनता के हित में नहीं है ये मंत्री पद। एक लड़के का कहा जो ये 1.5 महीना के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट विस्तार की इनका ओम अपना के का कहा। देखिए, वो दोनों लोग बहुत वरिष्ठ हैं, तो मैं दोनों लोगों का सम्मान करता हूँ। कौन क्या कहता है इस पर मैं नहीं जाना चाहता। ये सरकार की व्यवस्था है, कई सरकारें 1.5 महीने की बनती हैं, तो उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि औचित्यहीन है। बिंद का प्रतिनिधित्व पहले भी हमारी रीवा का, सीधी का, ये पहले भी रहा है। इस जो अभी 3 साल की सरकार बनी इसमें ज़रूर नहीं रहा, और कांग्रेस की भी सरकार बनी उसमें भी दुर्भाग्य बस नहीं रहा उस प्रतिनिधित्व बिंद का। तो यदि बिंद को प्रतिनिधित्व मिला तो हम तो धन्यवाद देंगे। तो 1.5 महीनों में अपना संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट। अच्छा कदम है मुख्यमंत्री, बिल्कुल अच्छा कदम। दावेदार हैं मऊगंज में अपना भाजपा के कि नहीं? अब ये तो देखिए पार्टी बताएगी। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। अब ये तो प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेता है उस पर निर्भर। चलिए, तब यदि अपना का पार्टी टिकट दे थे का कुछ करे चाहब मऊगंज खाते? मैं तो 3 ही मुद्दे लेके चल रहा हूँ, पहले से चल रहा हूँ। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जितना प्रयास होगा, ये ध्यान रखब ये इंटरव्यू सुरक्षित रहे। बिल्कुल, ये इंटरव्यू सुरक्षित रहे। 6-7 नंबर अपना दिन है, 6-7 नवंबर की बात है। मैं जिस दिन नॉमिनेशन किया था ये बात उस दिन भी मैंने रखी थी, उसको आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम पूरा अपना प्राण लगाएंगे इसके लिए। नहीं तो 6 नंबर अपना दिन है तो 10 कह देवे का 10 कह देव कि 8-9 हो? नहीं, 100 तो नहीं हो सकता। मैंने कहा ना कि ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट। यदि अपना विधायक बनी थे कितना नंबर हम मानव कहे कि वह पुनः हम चुनाव के टाइम में अपना 9 नंबर पहुँचाएंगे। 9 नंबर 90%, ए ग्रेड। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जी, यही के लेके अपना काम जी, यही मुद्दे। निश्चित तौर पर एक शख्सियत की यदि बात होती थी मृगेंद्र सिंह सेगर बड़े सरल और सहज भाव से आपन देखिए हम उकसावे के प्रयास करे हैं कि कम से कम कुछ बोल नहीं करिए हमें, लेकिन अपना जौने कुछ सवालन का सिरे से नकार दी। हालांकि ये पार्टी के अंदरूनी मामला है, हम बहुत खोद नहीं पूछी भाई, अपने स्वेच्छा अनुसार अपन बात कह सकते हैं। और हमारा कोशिश यह रही कि कम से कम जनता यदि केहू का चुना थी, एक मत दे थे, तो ओके बारे में कम से कम इतना तो जान ले कि वो आदमी के सोच कैसा है। यह हमारा प्रयास निरंतर जारी रही। खास बातचीत, दमदार बातचीत में आज के अतिथि का हम धन्यवाद देते कि अपना अपन अमूल्य समय दिया। लेकिन अब जात जवाबत कुछ नेतन के नाम ले, एक शब्द में वो नेता का अपना का वर्णित करे है, गागर में सागर भरे जैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अच्छा, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी भी अच्छी है अपनी जगह पर। राहुल गांधी, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह जी तो 20 साल से प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, जाहिर है। नहीं, एक शब्द में कौनो जैसे विशेष शब्द। अच्छे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अच्छे। कौनो शब्द नहीं है इनके खितिर। अच्छा शब्द, अच्छा मतलब शिवराजो सिंह अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छा, जी, सोनिया गांधी अच्छी। जी, अच्छे। अच्छा, चलिए अब राजेंद्र शुक्ला। अब अच्छे कहेंगे, वो भी अच्छे हैं, एकदम अच्छे हैं, प्रशंसनीय है। विकास पुरुष कहते हैं। आज रीवा में जो भी विकास हुआ तो विकास पुरुष कहते हैं, विकास पुरुष रीवा के लिए हर वाकई आदरणीय शुक्ला जी विकास पुरुष। केपी त्रिपाठी अच्छे, बहुत अच्छे कि अच्छे नहीं, अब बहुत तो मैंने कहीं नहीं लगाया तो चलिए। कैसे लगा? प्रदीप पटेल जी, अब घरे में आए जी थे अपने। प्रदीप पटेल जी वो भी अच्छे हैं अपनी जगह। सुखेंद्र सिंह बन्ना, वो भी अच्छे, अपनी जगह पे सब लोग अच्छे। मृगेंद्र सिंह सेगर, वो तो आप आंकलन करें। चलिए, तो कुल मिला के अच्छे और बुरे के बीच में या अब साक्षात्कार के अंत होते हैं। निश्चित तौर पर हमारे मन में और सवाल हैं, लेकिन समय के मर्यादा का ध्यान रखत कि अब आज अपना पंचन के बीच में
यह एक बड़ा सवाल छोड़े गए थे कि मृगेंद्र सिंह सेंगर के अपना पूरी बात सुने। आखिरकार अपना कहाँ सोची थे अपना के बारे में, यदि अपना भाजपा से उम्मीदवार होते तका जनता के हित में वो फैसला हुई, जनता कौने आधार पर मृगेंद्र सिंह सेंगर का चुने। अपन कमेंट बॉक्स में अपन राय अवश्य दें। तब तक फिर नए शख्सियत से हुई भेंट तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।